एजुकेशन इज फ्रीडम, आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मुनीफ फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी फटाफट फटाफट लाइव आ जाइए, उसके बाद क्या है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट फटाफट लाइव आ जाइए। फटाफट सभी लोग क्या है लाइव आ जाओ, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है? फटाफट लाइव आ जाइए, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बताइए मुझे कि मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। गुड आफ्टरनून ज्योति, गुड आफ्टरनून। हेलो अनुपूर्णा जी चौधरी साहब, हेलो 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 हेलो। राम राम श्रवण जी, राम 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 राम। फटाफट फटाफट सब लाइव आ जाओ, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अनुपूर्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फटाफट लाइव आ जाओ। कैसा रहा आप सबका रक्षाबंधन? क्योंकि बहुत सी जगह शायद आज भी है 12 तारीख को ना। गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फटाफट सब लाइव आ जाओ। तो जैसे कि आज पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कार्य सरलीकरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे बच्चे कहाँ रह गए हैं? ये सब के सब गायब हो जाते हैं। सबसे पहले वीडियो को क्या है, अच्छा जी, सबसे पहले क्या है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और क्या है शेयर कर दो, जिससे कि क्या है जल्द से जल्द क्या हो बच्चे सब लाइव आ जाए। मनोज जी बिल्कुल आपका एग्जाम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। आपने 2 दिन से क्लास नहीं ली है, आप दोबारा से आप कर लो। हाँ सही बोल रहे हो। अनु चौधरी साहब सही बोल रहे हो। चलो आ जाओ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है तो प्यारी सी स्माइल दो, और आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप ही हो ना स्माइल करते हुए? इधर नो नो सी स्माइल है ना ये, हाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कार्य सरलीकरण, कार्य सरलीकरण, ठीक। ये हमारे किस में है भाई? एनर्जी मैनेजमेंट का ही क्या है ये पार्ट होता है, कार्य सरलीकरण, ठीक। तो यहाँ से क्या है, लास्ट ईयर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, लास्ट ईयर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं किसकी। मैम मेरी स्माइल ये है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया। तो जब हम बात करते हैं किसकी, कार्य सरलीकरण की, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो कार्य का मतलब क्या होता है? वर्क, है ना, है ना। सरलीकरण मतलब सिंपल बना देना, वर्क को क्या है सिंपल बना देना ना। तो इसका मतलब होता है आपका कार्य को क्या कर देना? सरल बना देना, सरल बना देना, है ना। जब हम कार्य सरलीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है क्या? कार्य को सरल बना देना, ठीक। कार्य को सरल बना देना, ओके। तो अब हमने भाई अब इतने टाइम से क्या पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कार्य सरलीकरण क्या है, कार्य सरलीकरण की अवधारणा किसने दी है, अवधारणा किसने दी है? तो कार्य सरलीकरण की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो ये अवधारणा किसने दी है? मार्विन मोंडेल, ठीक है। मार्विन मार्विन मुंडेल, मार्विन मुंडेल ने क्या किया है? कार्य सरलीकरण की क्या है? अवधारणा दी है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कार्य सरलीकरण की क्या है, कार्य सरलीकरण की अवधारणा किसने दी है, तो ये दी है मार्विन मुंडेल ने क्या है? कार्य सरलीकरण की क्या है? अवधारणा दी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, इसकी महत्वपूर्णता अगर किसी ने बताई है कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कार्य सरलीकरण की आपसे पूछा जाए, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून
गुड आफ्टरनून इंद्रेश जी, गुड आफ्टरनून। ठीक, अगर आपसे कार्य सरलीकरण का आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी इंपोर्टेंस किसने बताई है कार्य सरलीकरण की, तो इसकी इंपोर्टेंस बताई है अमेरिका। एक सेकेंड, इधर बात करते हैं। अगर पूछा जाए इसकी इंपोर्टेंस किसने बताई है, अगर इसकी इंपोर्टेंस बताई है कार्य सरलीकरण की, तो बताइए किसने, अमेरिका। ठीक है, आपका क्या, अमेरिकन हार्ट, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक, एसोसिएशन ने, उन्होंने किसके लिए बताया था, उन्होंने बताया था जो अपंग लेडीज होती थी, महिलाएं होती थी, ठीक, अपंग महिलाओं के लिए, अपंग महिलाओं के लिए, ठीक, अपंग महिलाओं के लिए, ठीक है। तो जब हम कार्य सरलीकरण की बात करते हैं, जब हम कार्य सरलीकरण की बात करते हैं, तो कार्य सरलीकरण का मतलब होता है भाई क्या, कार्य को सरल बना देना, कार्य का मतलब ही होता है वर्क। पूछा जाए कार्य सरलीकरण की अवधारणा किसने दी है, तो ये मार्विन मुंडेल ने क्या है, कार्य सरलीकरण की अवधारणा दी है। तो जब इसके ऊपर कार्य सरलीकरण के ऊपर बात हुई थी, इसकी इंपोर्टेंस की जब बात आती है कि भाई इसकी इंपोर्टेंस किसने बताई है, तो इसकी इंपोर्टेंस बताइए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसकी इंपोर्टेंस बताइए कि कार्य सरलीकरण की क्या है, इंपोर्टेंस क्या होती है। तो उन्होंने किसको देखते हुए किया था, उन्होंने पहले देखते हुए किया था अपंग महिलाओं के लिए, ये क्या है, ये लेके आए थे क्या, कार्य सरलीकरण, ठीक, कार्य सरलीकरण किसी जो अपंग महिलाएं होती उनके लिए। तो जब कार्य सरलीकरण इनको क्या है, इनको समझाया गया, तो देखा गया कि इनकी जो लाइफ है वो क्या है, इजी हो गई, और ये काम क्या है, बहुत अच्छे तरीके से अपना कर पा रहे थे। किसके, अगर देखा जाए किसके उसमें, कि जो पहले ये जो काम नहीं कर पा रही थी, वो ये बाद में जब से इसकी अवधारणा कार्य सरलीकरण की बात हुई, उसके बाद से क्या है, ये अपना क्या है, कार्य अच्छे से करने लगे। तो जब इन्होंने देखा कि इसका ये जो कार्य सरलीकरण है, ये बहुत अच्छे तरीके से क्या है, जा रहा है, थैंक यू सो मच द्युति, कि बहुत अच्छे तरीके से क्या इसका वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसके तीन तत्व पे क्या है, तीन तत्व पे हम बात करते हैं, ठीक, इसके क्या है, तीन तत्व की हम क्या है बात करते हैं, कार्य के, ठीक है, कार्य के क्या, आसान तत्व, ठीक, तत्व। जब हम तीन तत्व की बात करते हैं, इसमें कितने तत्व की बात करते हैं, हम तीन तत्व पे बात करते हैं। आपसे पूछा जाए कि कार्य सरलीकरण में हम कितने तत्व पे बात करते हैं, तो कार्य सरलीकरण में हम क्या है, तीन तत्व पे बात करते हैं। एक हमारा होता है क्या, कार्य, मतलब कि हमारा वर्क, ठीक, दूसरा हमारा होता है क्या, दूसरा हमारा होता है कार्यकर्ता, वर्कर, कार्य, कार्यकर्ता, ठीक है, क्या होता है, कार्यकर्ता हमारा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता होता है हमारा। तीसरे की जब हम बात करते हैं, तो तीसरा तत्व हमारा होता है क्या, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, ठीक, क्या होता है, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, ठीक। अब हम देखते हैं कार्य के, जब हम आसान उसके तत्व देखते हैं, तो तीन तत्व हमारे होते हैं, कार्य, कार्यकर्ता, कार्य क्षेत्र। भाई कार्य, भाई जो आप कार्य करते हो, आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है, ये भी तो एक मैटर करता है ना। अब मैं आपको दे दूं कि जाओ खाना बना के आओ, आपको खाना बनाना पसंद नहीं हो, तो क्या आप उस कार्य को करोगे, आप उस कार्य को बिल्कुल भी नहीं करोगे, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप क्यों करोगे। उसके बाद कार्यकर्ता, मैं, मुझे वो कार्य पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों करूंगा। कार्य क्षेत्र, भाई मैं किचन में जाऊं क्यों जब मुझे पसंद ही नहीं है ना, मैं उस क्षेत्र में क्यों जाऊं जब मुझे पसंद नहीं है, ठीक। उसके बाद आपका अगर कुछ करने का मन है और आपको वो क्षेत्र ही नहीं मिल पा रहा है कि जिससे आप अपना परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा दे पाओ, जिससे कि अपना परफॉर्मेंस क्या आप अच्छा दे पाओ, तो उस कार्य को आप कैसे करोगे। सपोज दैट, एक हम ले लेते हैं क्या, एक एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि आप हो क्या, ठीक है, मैं हूं, ठीक, मैं मतलब कोई भी एक लड़की है, ठीक है, आप एक लड़की को मान लो, ठीक है, ये हमारी होगी क्या, ये हमारी होगी सोनम, ठीक, सोनम हमारी, ठीक, सोच लो ये सोनम जी हैं। अब क्या है, ये जा रही है कहा,
इनसे बोल दिया गया कि तू जा और क्या है, लड़का देख के आ कि तेरे को लड़का जो हमने दिखाया वो तुझे पसंद है या नहीं है। अब इन देवी को क्या है, शादी ही नहीं करनी। इन देवी को, जो ये सोनम जी हैं, इनको शादी नहीं करनी। तो जब इन्हें शादी ही नहीं करनी, इन्हें शादी के पसंद ही नहीं है, जब इन्हें शादी पसंद नहीं है तो इन्हें लड़का क्यों पसंद आएगा। अब इन्हें लड़का ही पसंद नहीं है तो ये उस कार्य क्षेत्र में जाएंगे क्यों, क्योंकि इन्हें भैया वो लड़का पसंद ही नहीं है, इन्हें वो लड़का पसंद ही नहीं है। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक, जिसे आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा आता है, बहुत सी लड़कियां ऐसे होती है, उनको शादी का बहुत ज्यादा शौक होता है। शादी का क्या होता है ना, बहुत ज्यादा शौक होता है, उनका मन करता है ना बस अपनी शादी में भाई क्या क्या ना क्या क्या कर ले। ठीक, अब ये हो गया भैया, ये है हमारी शीला जी, इन्हें शादी का बहुत वो है, ये अपना मौज में इन्हें पता चलिए इनका रिश्ता हो गया डांस वांस का, इनका हो गया पूरा माइंड, ये डांस करने में बहुत अच्छी है। बट इन्हें क्या है, वो क्षेत्र नहीं मिल पा रहा जहां पे क्या ये डांस करें, तो परफॉर्म कैसे करेंगे, इनको वो क्षेत्र जब नहीं मिल पा रहा, ये करेंगे नहीं। दूसरे तरीके से देखें, अगर इन्हें डांस का कोई शौक ही नहीं है, आप इन्हें कैसा भी क्षेत्र देने लगे, करने की नहीं है, तो डिपेंड हमारे क्या है, जो कार्य है वो कार्यकर्ता पे डिपेंड करता है, और फिर हमारे कार्य क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि उसको करने के लिए कि उसे कैसा क्षेत्र मिल रहा है। ठीक, हाँ वही तो। ठीक है, तो ये क्लियर है, कार्य के जो तीन जो तत्व हुए हैं, ये आपको क्लियर है यहां तक, बताओ क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। अब हम क्या है, कार्यकर्ता जो होता है, इसकी कार्यशीलता की कुछ बिंदु होती हैं, जिन पे क्या है, बिंदुओं पे हम बात करते हैं और आपसे क्वेश्चन में क्या है पूछा जाता है। ठीक, ओके, चलो आगे बात करते हैं। कुछ बिंदुएं होती हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है, कार्य सरलीकरण में। अब हम क्या है, कार्यकर्ता की कार्य कुशलता के कुछ क्या है बिंदु देखेंगे कि ऐसे कौन से बिंदु हैं उसके क्या कार्य कुशलता के, ठीक, जिससे क्या है वो अपने कार्य में क्या है कुशलता ला सके। तो जब हम बात करते हैं किसकी, कार्यकर्ता, कार्य कार्य कार्यकर्ता, ठीक है, कार्य कार्यकर्ता की क्रिया, कार्यकर्ता की क्या क्रियाशीलता, कार्यकर्ता की क्या शीलता, ठीक, कार्यकर्ता की क्या कार्यशीलता, ये मुझे लग रहा है शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को ना, बहुत लाइट दिख रहा है ना, चलो कोई नहीं, ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं। कार्यकर्ता की क्या शीलता, कुछ क्या है, कुछ होते हैं बिंदु, कुछ होते हैं क्या बिंदु, ठीक, जिन पे क्या है हम बात करते हैं। ठीक है, कुछ क्या है बिंदुओं पर क्या है, इनका क्या है, बिंदुओं पर क्या कार्य कुशलता क्या निर्भर करती है, निर्भर, ठीक, क्या करती है, कार्य कुशलता क्या है हमारे क्या है बिंदुओं पर क्या है निर्भर करती है। ठीक, अब वो कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे कौन से बिंदु होती हैं कि जिन पर कार्य कुशलता क्या है, पहला होता है क्या शारीरिक, आपकी क्या शारीरिक मुद्रा, शारीरिक मुद्रा, शारीरिक मुद्रा, ठीक, पहला। दूसरा आपका क्या होता है, गुरु गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्व आकर्षण आपका होता है। ओके, तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा होता है शरीर, शरीर के पास क्या करना, वजन, शरीर के पास क्या वजन, ठीक। चौथा हमारा क्या होता है, चौथा हमारा होता है लय में, लय में कार्य करना, लय में कार्य करना, कार्य करना, ठीक। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो कार्यकर्ता की क्रियाशीलता है वो किन बिंदुओं पर निर्भर करती है, वो कौन कौन से बिंदु हैं, तो पहले बिंदु क्या है भाई, शारीरिक मुद्रा, ठीक है, शारीरिक मुद्रा। अब क्या है,
आपने देखा होगा कि जब हम किसी काम को करते रहते हैं ना, तो कभी कभी हम ऐसे बैठ जाते हैं कि हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, है ना, हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। अगर कंफर्टेबल हम नहीं है तो हम बहुत जल्दी क्या है, थक जाते हैं, है ना, हम बहुत जल्दी क्या है, थक जाएंगे, हमारा उस काम करने को मन ही नहीं करेगा। सपोज दैट कोई हमसे बोलने लगे, घर वाले, हाय रूबी अंसारी जी, हाय हाय, गुड आफ्टरनून आरती जी, कोई हमसे बोलने लगे, दो दो भाई हमारे यहाँ दो दोस्त बोलने लगे, अरे यार चलो ना घूमने चले, मौसम बड़ा अच्छा सा हो रखा है, मौसम क्या है, बहुत अच्छा हो रखा है, बैठा लिया स्कूटी पे। अब स्कूटी में इतना बीच में ना, इतना खींच दिया कि जगह ही नहीं मिल पा रही। और जब आप उस काम को करने में जो आप दो लोग इंटरेस्ट लेते हो ना, आपके पैर क्या है वो मुड़ गया, और आपका पैर क्या थोड़ी देर में क्या दर्द करने लगा। जहां आप 10-15 किलोमीटर आराम से बैठ के जाते हो मौज में, वहां क्या है, आपका पैर क्या दर्द करने लगा। तो आपकी क्या, जो शरीर की जो मुद्रा थी वो आपकी सही नहीं थी। अगर आप किसी कार्य को करते हुए एकदम रिलैक्स होकर कार्य कर रहे हो, तो आपकी अगर शरीर की मुद्रा ठीक होती है तो आप जल्दी से थकते नहीं हो। ठीक, आपकी एनर्जी क्या है, जल्दी से क्या है, खत्म नहीं होती है। अगर वही हम देखें कि हमारी जो बॉडी का जो टेक्सचर होता है, जो बॉडी हम बैठे हुए हैं, अगर वो हमारी मुद्रा सही नहीं है, तो क्या होता है, हम जल्दी क्या होता है, हमारी कार्य कुशलता में वो बात नहीं आ पाती। अब मैं स्कूटी चलाने में बहुत ही एकदम परफेक्ट हूँ, ठीक, मेरे पीछे 4-5 लोग बैठ गए, अब मेरी शरीर जो स्कूटी चलाने की मुद्रा हो गई, ये कुशलता आएगी, वो इसके लिए नहीं आने का, वो मुझे खुद चलाने में मजा नहीं आने का। पता चला आगे चल के चारों पांचों हम पड़े हैं, चले गए, बिल्कुल ऐसे खरोच के हमें लेके आना पड़ रहा है रोड से, है तो क्या है, खुरेच का हमें खुरेच जा रहा है, खुरेच लो इन्हें, तो वही है। तो हमारी शरीर की मुद्रा बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। फिर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ऐसे आपने देखा होगा, जितने भी क्या होते हैं भाई, जो मजदूर होते हैं, जो बोझा ढोते हैं, वो हमेशा पीठ पे ऐसे करके बोझा ढोते हैं ना, ऐसे यूं करके अपनी बॉडी के नीचे को करके। तो गुरुत्वाकर्षण का भी बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आप किसी चीज को देखो कि आप उठा के ला रहे हो ना, तो उसे नीचे करके यूं भगे चले जाओगे आप उठा के, और आप उसे ऐसे उठा रहे हो तो आपको क्या बहुत ज्यादा वेट लगेगा। ठीक, क्या होगा, बहुत ज्यादा वेट लगेगा। वहीं पे शरीर के पास वजन रखना, आप क्या है, बहुत सारे पैकेट्स ले रहे हो, आप शॉपिंग करके आए हो, ठीक, चलो ये छोड़ो। क्या हुआ, बचपन में ऐसा होता था, जब हम छोटे होते थे तो हमारे स्कूल का जो बैग होता था उतना भारी हो जाता था, पीठ पे ना दर्द करने लगता था, तो हम उतार के क्या कर लेते थे, बैग को ऐसे यूं लगाया, ऐसे, और यूं घूमते 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 घूमते, और बहन बता क्या चल रहा है, और बहन बता। तो वो जो यूं रहता था ना अपने शरीर, अपनी बॉडी के पास, उसमें वेट कम लगता था, उसमें क्या होता था, वेट बहुत कम लगता था, ठीक। और वहीं अगर उसे बैक पे, कंधों पे वो वेट ज्यादा लगता था। तो ये क्या होता है, जो वजन होता है उसको शरीर के पास लय में कार्य करना। लय में कार्य मतलब कि एक रिदम में आप कार्य करते चले जाओ, ये नहीं कि आपको खाना बनाना, आप तुमने आटा लगा दिया, आप जाकर फिर लेट गए। आप चाय बना रहे हो, ठीक है, अब चाय बनाने के बाद आपने आटा लगा दिया, सब्जी दाल रखी, तुम जाके फिर लेट गए, फिर आधा घंटे मारो, प्याज काटोगे, टमाटर काटोगे, ये सब काटोगे। तो अगर आप एक लय में कार्य करते हो तो आपकी कार्य कुशलता में क्या आता है, एक आपकी जो कार्य होती है वो मतलब आपका अच्छा हो जाता है, अगर हम इन बिंदुओं को नजर में रखते हुए अपने कार्य को करते हैं, ठीक। कार्य कुशलता की क्रियाशीलता कुछ बिंदुओं पर निर्भर है। वो कौन सी बिंदु है, शारीरिक की मतलब हमारी बॉडी की मुद्रा, शारीरिक मुद्रा, गुरुत्वाकर्षण, शरीर के पास वजन, लय में कार्य करना। क्लियर, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं आराम से, चलो आगे बात करते हैं, ठीक। अब ये हो गया हमारा, अब क्या हुआ ना आपसे, ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन आया मैम आपके पास, अरे कुछ नहीं, वो सुनीता दीदी मतलब मेड है ना, वो आई थी, तो उनको उनको बोला मैंने, ठीक है। तो एक ना पूछा जाता है कि वर्क एरिया रीचमेंट के बारे में पूछा जाता है। ये क्या होता है ना, ज्यादातर लोग क्या है इसको छोड़ देते हैं, बट आपसे क्या है पूछा गया था,
ठीक है, एलटी में भी पूछा गया था, जीआईसी वगैरह में भी, और पीजीटी में भी पूछा गया था। तो एग्जामिनर को ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे नहीं पूछेगा, है ना, दुश्मनी उसे ऐसा थोड़ी है कि भाई आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो एरिया रिचमेंट की जब हम बात करते हैं, ये क्लियर है ना आपका? आगे देखो अब एरिया रिचमेंट की बात करते हैं। पहुंच का केंद्र, ठीक है, पहुंच का केंद्र, ठीक, पहुंच का केंद्र, ये आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक, ये क्या है आपसे पूछा जाता है, पहुंच का केंद्र। ठीक, तो पहुंच का केंद्र क्या होता है? अधिकतम जो होता है ना, अधिकतम, ठीक, अधिकतम हमारा कितना होता है? अधिकतम हमारा होता है 210 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या होता है आपका? प्रभाव, प्रभावशाली, है ना। जब हम प्रभावशाली की बात करते हैं तो वो एरिया हमारा कितना होता है? वो हमारा एरिया होता है 445 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या? आपसे पूछा जाता है सामान्य, सामान्य, ठीक, तो सामान्य जो हमारा होता है वो हमारा होता है क्या? 80 से 90 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या है? वर्क, है ना, ये हमारा क्या है? वर्क एरिया, वर्क एरिया ऑफ रीचमेंट। ठीक, ये हमारा क्या है? वर्क एरिया ऑफ क्या है? रीचमेंट। ठीक, तो ये क्या है आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि पहुंच का केंद्र अधिकतम क्या होता है। ठीक, पहुंच का केंद्र अधिकतम क्या होता है? तो अधिकतम क्या होता है? 210 सेंटीमीटर होता है। आपसे पूछा अगर एग्जाम में जाए, पहुंच का केंद्र जो होता है, जो रीचमेंट होता है, वर्क एरिया ऑफ रीचमेंट होता है, पहुंच का केंद्र प्रभावशाली जो होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है? तो आप बोलोगे क्या? 145 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए पहुंच के केंद्र के बारे में सामान्य कौन सा होता है, तो वो आपका होता है 80 से 90 सेंटीमीटर आपका होता है। ठीक, क्लियर, क्लियर। अच्छा, वो गलती से मैंने बोल दिया गलती से मैंने बोल दिया 145 ही है 445, ये कहां से आ गया मेरे दिमाग में? ये गलती से मेरे दिमाग में घूम गया है। ठीक है, तो अधिकतम 210 है, प्रभावशाली 445, सामान्य 8 से 90। ठीक, अधिकतम भाई मतलब कि आप ऐसे हाथ की ना रीचमेंट आप ले जा रहे हो ऐसे करके। ठीक, प्रभावशाली आपका भाई क्या है? तो आपका प्रभावशाली के 145, मतलब कि आप ऐसे ही रीच कर पा रहे हो सामान को। ठीक है, और सबसे कम क्या है आपका होता है? कितना? सामान्य 80 से 90 सेंटीमीटर आपका होता है। ठीक, क्लियर, क्लियर है? आगे बात करें, चलो आई होप क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। पहुंच का केंद्र याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्या? इससे आगे हम बात करेंगे। ये हो गया। एक मार्विन मुंडेल थे, आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था ना, किनका? परिवर्तन का वर्ग, परिवर्तन, परिवर्तन का क्या वर्ग? ठीक, परिवर्तन का वर्ग, है ना, क्लासेस ऑफ चेंज। ये किसने दिया? परिवर्तन का वर्ग किसने दिया? तो ये आपसे पूछा गया था कि किसने दिया था, तो ये किसने दिया था? मार्विन, है ना, मार्विन मुंडेल, मुंडेल ने। ठीक, मार्विन मुंडेल ने क्या है? परिवर्तन का वर्ग दिया। इन्होंने बताया कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या आपका परिवर्तन कार्य वर्ग किसने दिया? मार्विन मुंडेल ने दिया। इन्होंने कितने परिवर्तन बताए हैं? इन्होंने बताए हैं कितने? 5 इन्होंने बताए हैं। वो कौन कौन से बताए हैं वो देख लेते हैं। ठीक, पहला इन्होंने बताया है कि जी पहला होता है हाथ एवं हाथ एवं हाथ एवं शरीर, हाथ एवं शरीर, शरीर की क्या गति, शरीर की गति। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया क्या? उपकरण, उपकरण। ठीक, उपकरण,
और क्या, उपकरण एवं क्या, संग्रहीकरण। ठीक, उपकरण एवं क्या, संग्रहीकरण। दूसरा ये बताया इन्होंने। तीसरे की बात करते हैं जब, तो तीसरा इन्होंने बताया क्या, उत्पादन। उत्पादन, उत्पादन में क्या, उत्पादन में परिवर्तन। परिवर्तन है ना, उत्पादन में परिवर्तन। टीजीटी में जो पूछा गया था आपसे, यही क्या है, पूछा गया था, है ना। यही आपसे क्या टीजीटी में पूछा गया था कि परिवर्तन का वर्ग क्या है, किसने दिया था। ठीक, तो क्या हो गया आपका, उत्पादन में क्या है, परिवर्तन। उत्पादन में परिवर्तन के बाद जब हम 4th नंबर की बात करते हैं, फिर हमारा आता है अंतिम, अंतिम, अंतिम उत्पादन। अंतिम उत्पादन में क्या, परिवर्तन। उत्पादन में क्या, परिवर्तन। परिवर्तन, अंतिम उत्पादन में क्या, परिवर्तन। जब हम 5th नंबर की बात करते हैं, यहां तक दिख रहा है ना, हाँ, जब हम 5th नंबर की बात करते हैं तो आता है हमारा कच्चे माल में परिवर्तन। कच्चे माल में क्या, परिवर्तन। परिवर्तन। ठीक, क्या हो गया हमारा, कच्चे माल में परिवर्तन। तो जो परिवर्तन के वर्ग दिए हैं मार्विन मुंडेल ने, तो इन्होंने ये 5 वर्ग दिए हैं। 5 वर्ग दिए हैं। टीजीटी में आपसे यही पूछा गया था कि मार्विन मुंडेल ने कितने वर्ग दिए, 5 दिए। आपसे पूछा है कि मार्विन परिवर्तन का जो वर्ग है वो किसने दिया है, तो मार्विन मुंडेल ने दिया, और 5 दिए हैं। पहले इन्होंने बोला हाथ एवं शरीर की गति, कि जब आप कोई भी मतलब कार्य कर रहे हो ना, तो आपके हाथ और शरीर की गति भी आप पे क्या है, डिपेंड करती है। उसके बाद उपकरण संग्रहीकरण, मतलब आप अगर कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप कोई कार्य कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको जो जो जरूरत है ना, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, आप क्या करो, वो सारे अपने पास रख लो। ये नहीं आपको इसकी जरूरत पड़ी तो आप भाग के फिर गए हो लेने, आपको इसकी जरूरत पड़ी तो आप फिर भाग के गए हो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्पादन में परिवर्तन, मतलब आपने ग्रेवी बना ली, उस ग्रेवी से आपने क्या किया, आपने ग्रेवी बनाई, उसी से आपने क्या है, उसी ग्रेवी से आपने आलू टमाटर बना दिए, उसी ग्रेवी से आपने क्या, पनीर बना दिया, उसी ग्रेवी से आपने कढ़ाई पनीर बना दिया, उसी ग्रेवी से छोले बना दिया आपने। ठीक, तो उत्पादन में क्या है, परिवर्तन। अंतिम उत्पादन में परिवर्तन, मतलब कि आपका क्या, अंतिम उत्पादन में परिवर्तन, मतलब कि ये कि आपने अगर कोई काम, आपने कोई क्या है, खाना बनाया, आप उसमें क्या है, चेंज करके आप क्या है, उसको क्या है, दूसरी चीज आप क्या है, बनाते रहो। उसके बाद आपका है कच्चे माल में परिवर्तन। कच्चे माल में परिवर्तन इन द सेंस ये कि आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हो, आजकल तो छोले कुलचे भी आपको क्या है, वैसे मिल जाते हैं कि घर आके बस आप सेक लो। आपको रेडीमेड पराठे मिल जाते हैं, आप घर आके क्या है, उनको सेक लो। आजकल सब कुछ जो है क्या, रेडीमेड आपको मिलता है, बस आपको करना होता है। आप क्या है, आप सांबर वगैरह बनाते हो, ठीक है, उसका जो डोसा बनाते हो, उसका बैटर आपको बना बनाया मिल जाता है। आप नीचे से जाते हो, मार्केट से खरीद के ले आते हो और बना लेते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन का वर्ग हो गए, जो कि हमारे मार्विन मुंडेल ने 5 परिवर्तन के वर्ग बताए। हाथ एवं शरीर की गति, उपक्रम संघीकरण, उत्पादन में परिवर्तन, अंतिम उत्पादन में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने 5 दिए हैं। एक साहब हमारे आते हैं जिन्होंने बोला कि भाई ये 3 है। उन्होंने बोल दिया क्या 3 है। पहले आपसे मार्विन मुंडेल के पूछ लिए गए, क्या पता इस बार आपसे पूछ ले जाए इनके, ग्रास कैंडल। ठीक है, ग्रास कैंडल ने भी क्या है, परिवर्तन का वर्ग बताया, बट इन्होंने कितने बताए, इन्होंने 3 बताए हैं। ग्रास एवं कैंडल ने क्या है, 3 परिवर्तन के वर्ग बताए हैं। मार्विन मुंडेल ने क्या है, 5 परिवर्तन के वर्ग बताए हैं। इन्होंने 3 तो ये सेम बताए हैं, 3 तो ये पूरे के पूरे क्या है, सेम बताए हैं। और ये इन्होंने क्या किया, ये जो 2 है, अंतिम उत्पादन में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन, इन्होंने इसकी क्या है, ये शाखा इसमें ये इन्होंने क्या है, इसमें दे दी है। ठीक, इस 3 में क्या इन्होंने बता दिया कि ये उत्पादन में परिवर्तन जो है, ये जो अंतिम उत्पादन में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन, ये क्या है, इसी के ही पार्ट है, मतलब उत्पादन के परिवर्तन के ही पार्ट है। ठीक, मार्विन मुंडेल ने तो अलग अलग इन 5 को बताया है। ग्रास एवं कैंडल ने परिवर्तन का वर्ग 3 बताए हैं। जो लास्ट के 2 हैं, इन्होंने ये तीसरे के
क्या है, पार्ट बता दिए हैं कि ये इसी के ही पार्ट हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक? बताओ, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि परिवर्तन का वर्ग तीन परिवर्तन के वर्ग किसने दिए हैं, तो आपका आंसर होगा क्या, ग्रास एवं कैंडल। अगर आपसे पूछा जाए परिवर्तन के वर्ग 5 किसने दिए हैं, तो आपका आंसर होगा क्या, मार्विन मुंडेल। ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बताओ मुझे, कोई भी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? बताओ, सो गए क्या सभी लोग? बताओ, कोई कंफ्यूजन? बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन है इसमें? बताओ मेरे को, परिवर्तन के वर्ग में कोई भी कंफ्यूजन? टीजीटी में आपसे ये पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार ग्रास एवं कैंडल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए टीजीटी में। ठीक, बताओ। हाँ, गायब हो यार, आंसर ही नहीं दे रहे हो आप लोग। लाइक ना करेंगे लाइक, चलो ठीक है, इससे आगे बात करते हैं। ओके, चलो इससे आगे अब हम क्या है बात करते हैं। अब क्या है ना, जो कार्य सरलीकरण की बात आती है, इसमें कुछ टेक्निक्स होती है। ठीक, कुछ क्या है आपके टेक्निक होते हैं, तकनीक, जो आपसे एग्जाम में लास्ट टाइम भी क्या है आपसे पूछा गया था। अब उस तकनीक के ऊपर हम बात करते हैं। यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन क्या है, इस कार्य सरलीकरण से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। कार्य सरलीकरण में एक हमारा क्या आता है, तकनीक। ठीक, तकनीक, ठीक है, हमारी टेक्निक्स हमारी आती हैं। चलो टेक्निक, तकनीक ही लिख लो। ठीक है, तकनीक आती है। ओके, क्या आती है हमारी तकनीक, हमारी क्या है आती है। अब इन तकनीक पे क्या है हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी कार्य सरलीकरण में क्या है तकनीक क्या है आती है। ठीक, कौन कौन सी आती है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, तकनीक की, तो एक हमारी क्या होती है, एक हमारी होती है पेन, पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, ना, पेन पेंसिल, जिसको हम बोल देते हैं औपचारिक भी, ओप, जिसे हम बोल देते हैं क्या, औपचारिक भी। ठीक, जिसे हम बोल देते हैं क्या, औपचारिक भी। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा आता है क्या, दूसरा हमारा होता है क्या, सॉरी, जिसे हम बोल देते हैं क्या, अनौपचारिक। ठीक है, पेन पेंसिल और आपका क्या, अनौपचारिक, अनौपचारिक। ठीक, पहला तो हमारा हो गया, एक ये तकनीक हमारी होती है। दूसरी हमारी तकनीक हमारी आती है क्या, वो होती है हमारी औपचारिक, औपचारिक। दूसरी हमारी क्या होती है, औपचारिक। इनमें क्या आता है, इनमें चार चार क्या है, दोनों के ही हम चार चार के ऊपर क्या है बात करते हैं। इधर भी आपके चार आते हैं और इधर भी आपके चार आते हैं। पहला हमारा इसमें आता है पेन पेंसिल की, जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है क्या, प्रोसेस, प्रोसेस चार्ट, प्रोसेस चार्ट हमारा आता है। दूसरे की जब हम बात करते हैं, ऑपरेशन हमारा चार्ट आता है, ऑपरेशन। ठीक, ऑपरेशन चार्ट हमारा आता है। ठीक, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, जब तीसरे नंबर पे हमारा मल्टीमैन, मल्टीमैन चार्ट हमारा आता है, मल्टीमैन चार्ट हमारा आता है। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं तो पाथवे चार्ट हमारा, पाथवे चार्ट हमारा आता है। ठीक, क्या आता है, पाथवे चार्ट हमारा आता है। ठीक, हाँ, मैम इस टॉपिक में स्टडी से रिलेटेड वर्क एप्लीकेशन के एग्जांपल दे दी। अच्छा, ठीक, हमारा क्या आता है, ये आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाथवे हमारा चार्ट हो गया। उसके बाद हम औपचारिक की बात करते हैं, तो इसमें हमारा क्या आता है, हमारा आता है
साइकिल ग्राफ, ठीक, साइकिल ग्राफ हमारा आता है। दूसरा हमारा आता है मेमो, मेमो मोशन हमारा आता है, मेमो मोशन हमारा आता है। फिर हम बात करते हैं, हमारा आता है क्या, माइक्रो, माइक्रो, ठीक, माइक्रो हमारा आता है, ठीक है। माइक्रो मोशन हमारा आता है, माइक्रो मोशन, ठीक है। मेमो मोशन और क्या, माइक्रो मोशन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच। ओके, दिख रहा है ना सब? हाँ, बिल्कुल यही है हमारा, ठीक। तो जब हम कार्य सरलीकरण में किसकी टेक्निक्स मतलब तकनीक की बात करते हैं तो दो हम तकनीक यूज करते हैं। एक हमारा पेन पेंसिल तकनीक होता है, मतलब कि जिसको हम अनौपचारिक भी बोल देते हैं। एक हमारा औपचारिक हमारा होता है, ठीक। एक हमारा क्या है, औपचारिक मतलब फॉर्मल और नॉन फॉर्मल की बात हम करते हैं। जब हम देखते हैं किसकी पेन पेंसिल और अनौपचारिक की बात करते हैं तो हमारा प्रोसेस चार्ट होता है, ऑपरेशन चार्ट होता है, मल्टीमैन चार्ट होता है, पाथवे चार्ट हमारा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं औपचारिक में तो क्या होता है, ये हमारा होता है क्या, साइकिल ग्राफ होता है, मेमो मोशन होता है, माइक्रो मोशन होता है और हमारा क्या है, स्टॉप वॉच हमारा होता है। दिख रहा है ये, ठीक, ठीक है। क्या क्या होता है हमारा पेन पेंसिल में, औपचारिक में क्या है, अनौपचारिक में प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। आपसे पूछ लिया जाएगा कैसे क्वेश्चन में, आपको दे दिया जाएगा पेन पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल आपको क्या है लिख के दे दिया कि भाई पेन पेंसिल चार्ट, इसमें से पेन पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल, ठीक, पेन पेंसिल में से कि इस पेन पेंसिल में कौन कौन सा आता है। इधर आपको दे देंगे प्रोसेस दे दिया, ठीक है, इधर से फिर आपको तीनों दे देंगे, ठीक है, साइकिल आपको दे देंगे, मेमो आपको दे देंगे, उसके बाद आपको क्या है, माइक्रो दे देंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि पेन तकनीकी में पेन पेंसिल तकनीकी आपकी कौन सी है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक, क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पेन पेंसिल में हमारा क्या है, प्रोसेस चार्ट आता है। ऐसे आपसे पूछ लेंगे वो औपचारिक, कि औपचारिक इसमें से औपचारिक कौन सा नहीं है, तो पेन पेंसिल क्या इसमें औपचारिक नहीं है, इसमें कोई पेन पेंसिल क्या है हमारा औपचारिक नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या है, इससे ही क्या है, ऐसे ही आपसे मतलब टीजीटीआर उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन में, ठीक। आपसे शायद लास्ट ईयर है, आपसे पाथवे चार्ट के बारे में आपसे पूछा गया था। महेश सिंह, मैं ज्योति का नाना हूं, अच्छा अच्छा सब यही पढ़ोगे, लेकिन द्युति समझ में आ रहा सब मुझे, ठीक। तो ये सब क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है, आपको पूरा क्लियर है ये, बताओ क्लियर है, क्लियर है, आंसर दो, बताओ क्लियर है। आगे बात करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब क्या है, इनको एक एक करके क्या है बात कर लेते हैं। तो वेलकम है नाना जी, वेलकम है, ठीक, चलो आगे बात करते हैं। चलो, तो आपने देखा होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो कौन सी तकनीक है जिसमें क्या है, हम क्या करते हैं, हम सिंबल का क्या है, सिंबल का हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, सिंबल का हम यूज करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे तकनीकी में, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम करेंगे किसकी, पेन पेंसिल वाले पार्ट की बात हम पहले करेंगे, पेन, ठीक, पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या, अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या, अनौपचारिक, ठीक। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करने वाले हैं किसकी, प्रोसेस की, प्रोसेस चार्ट की हम बात करने वाले हैं। प्रोसेस चार्ट की क्या है, हम बात करने वाले हैं। तो जब हम प्रोसेस चार्ट की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रत्येक
ठीक है, हम क्या सिंबल का यूज करते हैं, ठीक, हम क्या करते हैं प्रतीक का, क्या प्रतीक को क्या है हम यूज करते हैं, ठीक है, सिंबल, ठीक है, हम क्या है इसमें कुछ क्या है सिंबल यूज करते हैं पेन प्रोसेस चार्ट में। इसके बाद पूर्ण कार्य का मतलब पूरे कार्य का क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं। पूर्ण क्रिया का क्या है, पूर्ण क्रिया का हम क्या करेंगे अध्ययन करते हैं, ठीक है, पूर्ण क्रिया का हम क्या है अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब वो जो सिंबल है वो सिंबल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 सिंबल क्या है होते हैं, 5 सिंबल हमारे क्या है होते हैं। पहला होता है सबसे छोटा सा, उसके बाद होता है इससे बड़ा, उसके बाद एक होता है आपका ये वाला, ठीक, क्या होता है आपका ये वाला होता है, एक आपका होता है क्या ये आपका ऐसा, ठीक, ये होता है, और एक आपका होता है कलरफुल, एक आपका क्या होता है कलरफुल, ठीक। इसका मतलब कि जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसका मतलब होता है एक स्थान से क्या है, एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान पे जाना। एक सेकंड रुको, सुनो, 5 सिंबल है, ठीक है, क्या है 5 सिंबल है। इस वाले सिंबल का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे क्या स्थान पे जाना, ठीक, एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान पे जाना, ठीक, ये छोटे वाला। इससे जब हम बड़े की बात करते हैं, जब इसका बड़ा वाला आता है, ये कार्य क्या करता है, ये कार्य करना बताता है कि कार्य क्या चल रहा है, कार्य करना कि कार्य क्या है हमारा कार्य चल रहा है, ये बताता है। उसके बाद आता है ये क्या ऐसे वाला, इसके बाद क्या आपका ट्रायंगल टाइप का आता है, इसका मतलब है अवरोध, ये अवरोध बताता है, अवरोध कि जी जो कार्य हो रहा था ना, जो कार्य हो रहा था उसमें क्या है कोई अवरोध आ गया है, उसमें क्या है कोई क्या है प्रॉब्लम आ गई है। मैम ब्लैक मार्कर यूज कर रही है, ओके जी, ब्लू ले लो, वो सारे मार्कर वो ना बाहर वाले उसमें रूम में रखे, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। क्या आ गया है अवरोध आ गया है, ठीक, क्या आ गया है अवरोध, ठीक, क्या आ गया अवरोध आ गया कि आप जो कार्य कर रहे थे उसमें क्या है अवरोध आ गया है, ठीक है, क्या आ गया है अवरोध हमारा आ गया है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं क्या ऐसे वाला आपका एंगल, इसका मतलब ये बताता है कि निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण, ये क्या है निरीक्षण बताता है कि जो आपका कार्य हो रहा था कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका क्या है निरीक्षण क्या है इससे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये कलरफुल आता है, ये बिल्कुल भरा हुआ होता है, ये बताता है क्या कि ये बताता है एक साथ दो कार्य एक साथ क्या है, एक साथ 2 कार्य होने को क्या है बताता है। आपसे एग्जाम में क्या किया जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे ऐसे ही सिंबल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, आपको ये सिंबल दे दिया जाएगा, आपको क्या है ये सिंबल दे दिया जाएगा, इसका आपसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है, अवरोध है, निरीक्षण है, कार्य करना है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को क्या है ये बताता है। थैंक यू यादव जी, थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू, ठीक है। तो क्या है ये बताता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक, तो आपका आंसर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे। आपको ये वाला सर्कल दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा इसका मतलब क्या है, तो जो गोल गोल है इसका मतलब है कार्य करना, कि कार्य हो रहा है, ठीक, क्या है कार्य हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है, जब ये ट्रायंगल आपको इस टाइप का आएगा तो इसका मतलब है अवरोध हो गया, कोई काम में क्या है अवरोध आ गया। आप सोचो यूं आपको जाना है किसी से मिलने, रात हो गई है बहुत ज्यादा, अब आप इंतजार में हो कब मम्मी पापा सोए और कब क्या है मैं जाऊं, आप क्या है इधर से उधर क्या है आप चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में आपके बेचैनी हो रखी है बिल्कुल, अरे सो जाओ यार तो मैं जाऊं मिलने, हैं उधर गाना गाया जा रहा है आजा शाम होने आई, ठीक। अब क्या है अवरोध क्या आ रहा है, अवरोध क्या है मम्मी डैडी आ रहे हैं, अवरोध सो ही नहीं रहे,
उधर से है, उधर से गाना ना, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, किस बात की है लड़ाई। ठीक है, अब क्या है, अवरोध हो रहा है, अब निरीक्षण ये हो रहा है, वो देख रही है जा जाके सोने तो वाले हैं और इनकी बात हो रही है, ये क्या है, सोने वाले हैं पर इनकी बात हो रही है। ठीक, अब हो गया ये। अब क्या है, निरीक्षण, उसके बाद ये छोटा सा आपको दे दिया जाएगा, एक साथ दो कार्य, इन द सेंस वो बेचारी भाग के जा रही है, अपनी मम्मी पापा को भी देख के आ रही है, आगे फोन पे बात कर रही है, मैं आई तो हो गए, मैं आई, वो बोलो तो तू आ जा। ठीक, अब भाई उसे टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। ठीक, अब तो फिर उसका क्या मतलब हो गया, आपका ये पूरा का पूरा क्या है, मैंने आपको समझा दिया, अगर ये वाला है तो आप क्या बेचैन हो रहे हो, एक दूसरे, एक इधर से उधर आप जा रहे हो, घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान, उससे थोड़ा बड़ा आ जाए तो कार्य मतलब करना, मतलब आप क्या है बात कर रहे हो, बता रहे हो कि मैं क्या है जल्दी आ जाऊंगी। ठीक, उसके बाद अवरोध ये है, आपके मम्मी पापा बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, अवरोध आ रहा है, निरीक्षण आप जा जाके देख रहे हो मम्मी पापा सोए या नहीं सोए। ठीक, मम्मी पापा सोए या नहीं सोए, तो क्या है जाके आप देख रहे हो, एक साथ दो कार्य कर रहे हो, मम्मी पापा को भी जाके देख रहे हो और फोन पे भी बात कर रहे हो। ठीक, ठीक है, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है, तो आप फोन पे ये बोल रहे हो। क्लियर है ये? तो प्रोसेस चार्ट आपका क्लियर। आपसे पूछा जाए प्रतीक का यूज, सिंबल यूज हम किस में करते हैं, तो हम करते हैं प्रोसेस चार्ट में। ठीक है, और इसको इसमें क्या होता है, पूरे कार्य का क्या है यूज किया जाता है ना। उस दिन कोई नहीं सोता, सब जगह रहते हैं, तो क्या है अवरोध आता ही आता रहता है। ठीक, ये बताओ क्लियर है यहां तक? क्लियर? चलो आगे बात करते हैं अब हम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक हो गया, अब हम दूसरे की बात करेंगे। अब हम क्या है दूसरे की बात करेंगे इसी में ही। दूसरा हमारा आता है क्या, ऑपरेशन चार्ट। ठीक है, ऑपरेशन, ठीक, ऑपरेशन चार्ट, ऑपरेशन चार्ट। इसमें क्या होता है, हम तीन सिंबल यूज करते हैं। कितने करते हैं, तीन सिंबल यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तीन प्रतीक हम यहां यूज करते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या करते हैं, तीन प्रतीक हम इसमें क्या है यूज करते हैं ऑपरेशन चार्ट की जब हम बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था कि वो कौन सा चार्ट होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें दोनों भुजाओं की क्या है हम क्या है अध्ययन करते हैं, दोनों भुजाओं पे क्या है अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक, दोनों भुजाओं का क्या है हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, दोनों हाथों का क्या होता है, दोनों दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन इसमें होता है। ठीक है, अलग अलग अध्ययन, अलग अलग अध्ययन क्या है इसमें होता है। ठीक है, एक स्टेप इसमें क्या होता है ना, एक स्टेप का ही क्या है अध्ययन होता है, पूरा प्रोसेस का नहीं होता, एक चरण का क्या है इसमें क्या है गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब वे जो तीन हम यूज करते हैं सिंबल वो कौन से हैं, तो एक आपका होता है ये वाला छोटे वाला, एक आपका होता है बड़े वाला, और एक आपका होता है ये, एक आपका होता है ये। इसका मतलब होता है भुजाओं की गति, भुजाओं, ठीक है, क्या हो गया भुजाओं की गति, इसका क्या हो गया आपका भुजाओं की गति। जब हम इससे थोड़े बड़े वाले की बात करते हैं ऑपरेशन चार्ट में, इसमें होता है उंगलियों की, ठीक है, उंगलियों की गति, उंगलियों की गति। ठीक, जब फिर आता है इसमें क्या ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ये हमारा होता है आलस्य, आलस्य। ठीक, क्या है कि हमारा हाथ जो है वो किस में आ चुके हैं, वो आलस्य में आ चुके हैं, हाथ हमारे क्या आलस्य में आ चुके हैं। तो जब ऑपरेशन चार्ट की बात करते हैं तो भाई ऑपरेशन किससे करते हैं हम, ऑपरेशन हाथों से करते हैं ना, उंगलियों से और हाथों से। ऑपरेशन किससे करते हैं हम, उंगलियों और हाथों से करते हैं ना। तो क्या होता है कि इसमें हम तीन प्रतीक का यूज करते हैं, तो तीन प्रतीक आप सोच लो कि तीन औजार आपके हो गए, तीन क्या हो गए, तीन औजार आपके हो गए। एक हो गया क्या आपका ये छोटे वाला, सोच लो कॉटन आपने ले ली, एक आपने बड़ा बाउल ले लिया,
एक आपने क्या है, सोच लो कि आप आलस के मारे इन दोनों को उठा ही नहीं रहे हो। तो जब आपका छोटा वाला आएगा तो इसका मतलब होता है आपकी भुजाओं की क्या गति, कि आप भुजाएं कैसे चला रहे हो। जब आपका बड़ा बाउल समझो तो समझ लेना कि आप बाउल किससे उठा रहे हो, उंगलियों से उठा रहे हो बड़ा वाला, तो इसमें उंगलियों की आपकी गति आती है। ठीक है, उसके बाद आपका जब ट्राइंगल आपका आ जाए तो ये होता है आपका आलस्य, मतलब आपके हाथ और उंगली, तुम इतने आलसी हो चुके हो कि नीचे ये दोनों चीज गिर गई है और तुम इनको उठा भी नहीं रहे हो। नीचे तुम्हारी कॉटन और बाउल गिर गया, तुम आलस की वजह से क्या है उठा नहीं रहे हो। तो ये सिंबल, इससे क्या है आपका दोस्त बता रहा है ऐसे सिंबल करके, सर ये तो आलस में आ रही है, ऐसे सिंबल बता दिया और आपके सर ने समझ गया अच्छा आलस में है। तो बस क्या है फिर, बस घर पे, तुम्हारे घर पे भी तुमने ऐसे काम किया, किसी ने सिंबल बताया ऐसे तिकोना करके, पता चल गया आलस में, तुम्हारी मम्मी आई, तुम्हारी मम्मी ने आकर तुम्हें धो डाला, तो ये हो गया। क्लियर है ये, बताओ क्लियर है, क्लियर, क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब दो हो गए, तीसरे की जब हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा आता है मल्टी मैन चार्ट। तीसरा हमारा कौन सा हो गया, मल्टी मैन चार्ट, मल्टी मैन चार्ट। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया, मल्टीमैन चार्ट हमारा हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है किसी भी प्रतीक का, इन दोनों में से जो हमने पहले पढ़ा था, मतलब ऑपरेशन चार्ट हो, ठीक है, या फिर आपका पहला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑपरेशन चार्ट हो या फिर प्रोसेस चार्ट हो, इन दोनों में से आप किसी का भी क्या छीन लोगे, कोई सा भी प्रतीक, क्या कर लोगे, चोर हो ना तुम, तो मल्टीमैन चार्ट क्या है, ये चोर है, ये किसी का प्रतीक भी क्या छीन सकता है, ठीक है, कोई सा भी सिंबल। तो इसमें क्या है प्रतीक, ठीक है, प्रतीक का यूज, प्रतीक का यूज तो होगा, यूज तो करते हैं इसमें, बट क्या है कोई भी हो सकता है, कोई भी, क्या है कोई भी, ये कोई भी उठा के क्या है यूज कर लेगा। दूसरा इसमें हम बात करते हैं एक साथ, क्या है एक साथ, इसमें क्या होता है एक साथ दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या अधिक, दो या दो से अधिक क्या होता है, दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं ना, व्यक्ति, आपको पता है व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, के द्वारा किया गया कार्य, किए गए कार्य का क्या होता है, अध्ययन, कार्य का अध्ययन, कार्य का क्या होता है, अध्ययन होता है। इसमें सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। मल्टीमैन से ही आपको पता चल होगा, मल्टीमैन का मतलब ये कि बहुत सारे, है ना, मल्टीमैन का मतलब ये बहुत सारे, है ना। एक मिनट, अब तो ट्राइंगल की यूज करके बताया, देखो सुनो, एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, आपसे क्या है ऊपर वो लिख दिया जाएगा कौन से चार्ट में अगर ये प्रतीक है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप इतने मतलब कंफ्यूज मत हो, आपसे अगर पूछा जाएगा प्रोसेस चार्ट के बारे में तो प्रोसेस चार्ट के सिंबल आपको दे दिया, पूछ जाएगा कि प्रोसेस चार्ट में इस सिंबल का मतलब क्या है। आपसे अगर उन्हें ऑपरेशन चार्ट के सिंबल के बारे में पूछना होगा तो ऑपरेशन चार्ट के सिंबल के बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है, ठीक, ओके। इसका सिंबल नहीं है, जब हम बात करते हैं किसकी, मल्टीमैन चार्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी क्या है सिंबल नहीं होता, ये औरों के सिंबल से कार्य चला लेता है। मल्टीमैन का सिंबल नहीं होता है, लिखा है ना मैंने, प्रतीक का यूज करते हैं कोई भी, मतलब ये किसी का भी प्रतीक उठा लेगा, मैंने बताया ये चोर है, ये किसी का भी प्रतीक ले लेगा, ठीक है। इसमें आपको प्रतीक नहीं देंगे, आप कंफ्यूज मत हो, इसमें आपको कोई प्रतीक नहीं दिया जाएगा दिखाने के लिए कि ये इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी आपको प्रतीक नहीं देगा आपको मल्टीमैन चार्ट में। इसमें आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि वो कौन सा चार्ट है जिसमें एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य का क्या है, हम क्या है अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा होता है कौन सा, मल्टीमैन चार्ट।
क्लियर है, कंफ्यूज मत हो। चलो अब हमारा आएगा पाथवे चार्ट, जो कि आपको पता ही है, पूछा ही गया था पाथवे चार्ट। ठीक, क्या आएगा पाथवे चार्ट, पाथवे चार्ट। ठीक है, जब हम पाथवे चार्ट की बात करते हैं तो ये किसने दिया है सबसे पहले, ये दिया किसने है, ये दिया किसने है, तो उनका नाम है श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती गिलबर्ट, गिलबर्ट। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पार्थवे चार्ट किसने दिया है, तो पार्थवे चार्ट दिया है किसने, श्रीमती गिलबर्ट ने पार्थवे चार्ट दिया है। इसमें क्या होता है, पिन होता है, पिन और क्या होता है, धागा, पिन और क्या होता है, धागा, पिन और धागा होता है, और क्या होता है इसमें कृत्रिम, मतलब कि आपका कृत्रिम क्या बनाते हैं, किचन बनाते हैं, रसोई। ठीक है, इसमें क्या है, कृत्रिम आपका रसोई बनाता है, और किस पे बना होता है, लकड़ी, लकड़ी के तख्ते पर बना होता है। ठीक है, लकड़ी के तख्ते पे क्या है, एक बनाते हैं। तो पाथवे चार्ट की जब हम बात करते हैं, ये दिया है श्रीमती गिलबर्ट ने दिया है। इसमें यूज हम करते हैं पिन और धागे का हम यूज करते हैं, यही पूछा गया था कि पाथवे चार्ट में किसका यूज करते हैं, तो पाथवे चार्ट में हम किसका यूज करते हैं, पिन और धागे का हम यूज करते हैं। और इसमें कृत्रिम किचन क्या है, बनाया जाता है किसके, लकड़ी के तख्ते के ऊपर क्या है, बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या आज की क्लास। कल हम क्या है, कल हम पढ़ेंगे कौन सा, औपचारिक के बारे में, चारों के बारे में हम क्या है, औपचारिक के बारे में कल हम पढ़ेंगे। ठीक, और उसी में हम फिर कौन सा पढ़ेंगे, उसी में हम मनी मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम मनी मैनेजमेंट पढ़ेंगे और इसका जो बचा है वो हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक, चलो अब क्या है, मिलते हैं क्या शाम वाली अपनी क्लास में, होम मैनेज सॉरी एक्सटेंशन एजुकेशन वाली क्लास में मिलेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, पता चल जाएगा मुझे, कोई भी डाउट होगा, और फीडबैक जरूर देना क्लास कैसी लगी। ओके बच्चा पार्टी, चलो ठीक है, खुश रहो, मौज में रहो, हंसते रहो। ओके, मिलते हैं अपनी क्या शाम वाली क्लास में। ओके, चलो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर, शाम वाली क्लास में मिलेंगे अब अपनी। बाय बाय बाय। क्लियर है ना पूरा का पूरा, बता देना अगर नहीं है कुछ भी। ठीक, बाय।